Guys, starting with applications of derivative, according to me, comparatively simple chapter amongst the whole portion, provided you understand. तुम जहाँ पर रटने की कोशिश करोगे चीज़ों को, आपके लिए गेम खत्म हो जाएगा. फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी जेन्युइनली बहुत सिंपल है, ठीक है. पहले तुम लोगों को ये बस ये एक बार पढ़ लो. dy ओवर dx का मतलब क्या होता है वैसे, कि चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है. अगर वो चेंज पॉजिटिव है, यानी अगर x बढ़ा तो y भी अगर बढ़ रहा है अगर, तो उस डिफ को पॉजिटिव बोलेंगे अपन लोग. एक सेकंड को इधर हो जा, ऐसा हो जा, अच्छा कौन बैठ जा पूरा, ठीक है. और अगर मेरा y बढ़ रहा है बट x घट रहा है, तो मेरा चेंज नेगेटिव हो जाएगा, वो आप देख ही लोगे, ठीक है. अब बेटा प्लीज थोड़ा ध्यान देना, मैं मेजरली पूरे एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा यहाँ पे. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. मतलब एरिया का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस मांगा गया है. एरिया क्या होता है मेरा, पाई आर स्क्वायर होता है. तो डिफ्रेंसिएशन एक ही जगह पे मैं पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं मैं. मेरा पाई तो कांस्टेंट था, तो डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर. रेडियस आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू आर, 2r के बराबर हो जाएगा. ये हो गया मेरा आंसर खत्म. बस उसने ये बोला था जब r की वैल्यू 3 है तब बता दो. अब मेरे को फाइनली यहाँ पे r की वैल्यू 3 डालनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगा 6 पाई के बराबर, ठीक है. बस अब देखो यहाँ पे जो चीज़ है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर वगैरह लिखना पड़ेगा. क्यों बेटा, देखो ये डी ए अपॉन डी आर था. एरिया का इसमें यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है और रेडियस का सेंटीमीटर है, समझा. फिर भले आप ये और ये काट के 6 पाई सेंटीमीटर लिख दोगे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाइए बेटा. अब बलून विच इज ऑलवेज स्फेरिकल हैज डायमीटर, ये डायमीटर तो पहले इसको रेडियस तो डिवाइड बाय 2, मतलब ये ऐसा बन गया, ठीक है ना. डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वी बाई डी आर चाहिए. अब अगर वॉल्यूम का ही फॉर्मूला याद नहीं है आपको स्फीयर के, तो इशू होगा, ठीक है. तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब. अब इसमें 4/3 पाई कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया मैंने, तो 4/3 पाई डी बाई डी आर ऑफ आर क्यूब. वो कितना होता है बेटा, 3r स्क्वायर होता है मेरा डेरिवेटिव. अब कुछ नहीं, ये r की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पर डालूंगा और आंसर निकाल दूंगा, खत्म. लाइफ वुड हैव बीन अ लिटिल सिंपलर, तो उसने मेरे को रेडियस थोड़ा इंसान वाला दिया होता. तो नाउ एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाइए. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया. मतलब dv बाई डी एस मांग रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म कर लो. इसको मैं लिख सकता हूँ dv बाई डी आर अपॉन डी एस बाई डी आर. तो देखो मेरा वॉल्यूम क्या है, मेरा dv बाई डी आर निकालते पहले. d बाई डी आर ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई बाहर आ गया, d बाई डी आर ऑफ आर क्यूब हो गया 3r स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. ये मेरा dv बाई डी आर के बराबर हो गया, ठीक है ना. ये अब मुझे निकालना है डी एस बाई डी आर, ठीक है. डी एस क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है. उसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो 8 पाई आर हो जाएगा, ठीक है. ये इसकी वैल्यू हो गई है, तो ये पूरे की वैल्यू मतलब ये डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, तो समथिंग लाइक 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 8 पाई आर. ये एक इससे कटा, पाई से पाई कट गया मेरा, 1 जा 2 जा, आंसर r/2 आ रहा है. उसने r के लिए 5 मीटर बोली थी, तो 5/2 आंसर आ जाएगा मेरा. वैसे ऊपर वो सेंटीमीटर, ऊपर भी मीटर क्यूब, नीचे मीटर स्क्वायर, तो 5/2 मीटर हो जाएगा. समझा ये चीज क्या हुआ है. एग्जाम्पल नंबर 4 एक बार मन में पढ़िए और समझिए वो क्या बोल रहा है सिंपल सा, और अपने पहले देखा हुआ है, जिन्होंने सुना होगा तो उनको फट से क्लिक हो जाएगा. हमने पत्थर को पानी में जब फेंका, तो जो रिपल फॉर्म हो रही थी या वेव जो फॉर्म हो रहा था, वो वेव धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो दूर दूर जाता है, तो ठीक है. तो वो वेव का सर्कल जो है उसका स्पीड है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब पहले इतना था, एक सेकंड बाद 3.5 सेंटीमीटर और दूर चले गया. तो इससे क्या बढ़ रहा है, सर्कमफ्रेंस बढ़ रहा है या रेडियस बढ़ जा रहा है मेरा. रेडियस, सर्कमफ्रेंस भी उसका आंसर बढ़ रहा है, बट 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन्हें रेट ऑफ चेंज ऑफ मुझे रेडियस दिया गया, ठीक है. तो मुझे ये पता है डी आर बाई डी टी मेरा 3.5 है, ठीक है.
इफ एट एनी इंस्टेंस, नहीं क्या है वो वर्ड पता नहीं मुझे, द इंस्टेंस व्हेन द रेडियस बाई हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग, मुझे एरिया का रेट ऑफ चेंज पता करना है, ठीक है। अब देखो तो वो क्या जाएगा डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, करेक्ट। अब आर स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं तो वो हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा मेरा। समझा तुम लोगों को ये? अपन y को वाई स्क्वायर को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं 2y डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे ना, तो वैसे ही अगर आर स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2r इंटू डी आर बाई डी टी। समझा तुम लोगों को ये चीज क्या हुआ है? देख एक सेकंड, तेरे को बच्चा मैंने बता दिया है डी आर बाई डी टी की कुछ तो भी वैल्यू दी गई, आई थिंक 3.5 मीटर पर। देखो ये दिया गया था जब पत्थर को फेंका तूने, स्पीड ऑफ व्हाट, वो जो रिपल जो है या वेव जो है वो कितना जल्दी दूर भाग रहा है। तो पहले इतना ऐसा था, अब एक सेकंड बाद इतना हो गया। पहले जो भी रेडियस था अब रेडियस और 3.5 मीटर बढ़ गया एक सेकंड बाद, फिर और एक सेकंड बाद तेरा और 3.5 मीटर बढ़ जाएगा। तो बेसिकली पर सेकंड तेरा 3.5 मीटर क्या चेंज हो रहा है? तो रेडियस चेंज हो रहा है ना। तो उसका आंसर डी आर बाई डी टी मेरा 3.5 हुआ है मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। उसके आगे में क्या दिया था देखो डी ए बाई डी टी निकालना था, मतलब डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर निकालना था। पाई तूने बाहर निकाल भी दिया, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को विद आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना 2r होगा, बट टी के रिस्पेक्ट में अगर तू करेगा तो 2r डी आर बाई डी टी हो जाएगा। तो पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी के लिए 3.5 तेरे को पता थी, उन्हें शायद से r की वैल्यू को 7 mm दी हुई है शायद से, मुझे पता नहीं, जो भी है। तो 49 पाई हो जाएगा इसका आंसर तुम्हारा। अब वो एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम था सेकंड, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। समझा ये चीज? तो दैट वाज, हाँ सॉरी, दैट वाज एग्जांपल नंबर 4। वैसे वो 7.5 था, गलती मैं 7 बोल रहा था, पर जो भी खूब सारे बेटा। हाँ, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का रेट ऑफ चेंज तुमको चाहिए डी ए बाई डी टी, पर तुमको दिया गया कि साइड डी एस बाई डी टी की वैल्यू कितनी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी गई है। एरिया कितना होता है मेरा √3/4 साइड स्क्वायर होता है, तो डी बाई डी टी इसका चाहिए, तो √3/4 बाहर आएगा, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2s इंटू डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू मुझे दी गई है, खत्म। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाइए। आपको दिया गया है इफ एन एज इज इंक्रीजिंग इतने इस पे, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड दिया गया है तुम लोगों को 0.5, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है। तुमसे सरफेस एरिया को एरिया ही बोल रहा हूँ मैं, डी टी चाहिए, तो डी बाई डी टी और 6 साइड स्क्वायर बोल रहा है, तो हो जाएगा 12s डी एस बाई डी टी। तुमको 12 की वैल्यू पता है, डी एस बाई डी टी की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू इसने 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, खत्म। समझ में आ गया ये भी? बेटा जो ऑनलाइन अगर मीटिंग एंड होगी तो फट से रिज्वाइन कर लेना प्लीज। 6 हो गए। 7, द एरिया ऑफ सर्कल जिसका रेडियस r है इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, मतलब तुम लोगों को डी ए बाई डी टी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई थी। रुक जाओ, एरिया का मतलब सर्कल का एरिया है, तो डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर दिया गया है तुमको 5, ठीक है ना। मतलब 2 पाई आर डी आर बाई डी टी की वैल्यू तुमको दी गई है 5, ठीक है। मतलब डी आर बाई डी टी की वैल्यू 5/2 पाई दी गई है, हाँ 2 पाई आर दी गई है तुमको, डी आर बाई डी टी दिया गया है। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखो 5 दिया गया था। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, पाई बाहर निकालेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेगा 2r डी आर बाई डी टी। तो आर स्क्वायर को मैंने एक ही बार किया, मैंने 2 बार किया ही नहीं डिफरेंस था। तो मेरा इससे ठीक है डी आर बाई डी टी आ गया, तो यहाँ से मैंने इसको इधर भेज दिया, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये हो गई, मैंने ये बोला अभी तक, यहाँ तक ठीक है। अब देख फाइंड द रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग, वो तो देख लिया मैंने। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेट व्हेन द सर्कमफ्रेंस इज 10, यानी 2 पाई आर की वैल्यू अगर 10 है तो आर की वैल्यू कितनी हो रही मेरी 5/5 हो रही है, हाँ। तो ये आर की वैल्यू
बस यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है मुझे, खत्म। समझा ये चीज़ क्या हुई है? दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाइए बेटा। A balloon which always remains spherical is being inflated by pumping 900 centimeter cubic centimeter of gas per second। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो गए, कितना दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, वो तो ठीक है। फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो देखो dv बाई dt जो है उसको d बाई dt वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जाएगा 4/3 पाई r क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको। अब डेरिवेटिव निकालूंगा उसका मैं, तो 3r² dr बाई dt इक्वल टू 900 हो जाएगा। dr बाई dt की वैल्यू चाहिए थी, ये सब कुछ मुझे पता है, और उसने बोला है r की वैल्यू बाद में 15 डाल देना है। समझा ये चीज़? एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया ये। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए बेटा। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो dx बाई dt इज गोइंग टू बी इक्वल टू -3, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। मैं dx का dl लेता हूँ उसको, मेरे को लेंथ ना l ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अच्छा नहीं, लेंथ x दिया हुआ है, सो सॉरी, ठीक है। एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। फाइंड द रेट एट विच पेरीमीटर इज चेंजिंग, ठीक है। तो d बाई डी टी ऑफ p बोल रहे हो, मतलब d बाई डी टी ऑफ 2 टाइम्स x प्लस वाई पूछ रहे हो, द 2 d बाई डी टी ऑफ x प्लस वाई, मतलब dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी। dx बाई डी टी की वैल्यू भी पता है, dy बाई डी टी की वैल्यू भी पता है, उससे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है वो बता दीजिए। तो d बाई डी टी ऑफ a मतलब d बाई डी टी ऑफ x इंटू वाई, तो वो कितना हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब x की वैल्यू मुझे बोली गई है 10 यूज़ कर लेना, डी वाई बाई डी टी के लिए पता है, y की वैल्यू बोली गई है 6 यूज़ कर लेना, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू भी मुझे पता है, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू भी मुझे पता है, सॉरी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 पे आ जाइए। टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस b, देख लो एक बार के लिए, ये लेंथ है b, ये दोनों की दोनों है इक्वल, ठीक है, और ये है राइट ट्राइंगल, फाइन। तो टू इक्वल साइड्स ऑफ फिक्स्ड बेस b आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3। ये साइड को अभी के लिए कुछ s मान लूं मैं, हाँ, तो मुझे ये पता है ds बाई डी टी इज -3। फाइंड हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग जब मेरा ये लेंथ बेस के बराबर हो जाएगा। पहले तो मैं एरिया निकालना चाहता हूँ बेटा, राइट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया, सॉरी सॉरी राइट नहीं दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, पहले रिज्वाइन कर लो। सॉरी 90 डिग्री नहीं, और मैंने राइट ट्रायंगल कहाँ से पढ़ लिया उसको नहीं पता मेरे को, सॉरी। हाँ तू क्या होता, मैं सुना नहीं, सो सॉरी यार। हाँ सॉरी सॉरी, गलती हो गई मुझसे। चलिए गाइस गाइस गाइस, शांत 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 बेटा, इसका एरिया अपने को निकालना है, ठीक है ना। अब देखो पहले तो एक समझो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा, ठीक है। तो मैंने ये साइड को s माना है, ये भी s है, और ये पूरा को पूरा मेरा b है, ठीक है। मैंने यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसका, तो ये मेरा b/2 एंड b/2 हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आधे आधे में बढ़ जाता है। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने ये अगर निकालूंगा तो वो अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर मतलब b²/4 हो जाएगा। तुमको एलसीएम एलसीएम लेना है तो 4s² माइनस b²/4 और 4 बाहर आके 1/2 अंडर रूट ऑफ 4s² नहीं 4s माइनस b² हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस मेरा कितना था b था, हाइट मैं निकाल चुका हूँ हाफ अंडर रूट ऑफ 4s माइनस b² है, 4s² था वो, सॉरी
सॉरी 4s² माइनस बी स्क्वायर है, तो मेरा एरिया हो गया 1/4 b √4s² माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक एरिया समझ में आ गया तुम लोगों को? तो ये एरिया निकालना ही थोड़ा ट्रिकी रहता है। तो ये देख लो, तुम लोगों ने कुछ वो मान के ये एरिया निकाल दिया है 1/4 b, अब अपन ने s माना है, उसने a माना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे dA/dt निकालना है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो वो जाएगा, पहले तो 1/4 बाहर निकल जाएगा, b बाहर निकल जाएगा, कि सब कुछ कांस्टेंट थे, तो d/dt ऑफ √4s² माइनस बी स्क्वायर। अब उसका डेरिवेटिव जब मैं करूँगा तो 1/2 रूट ये हो रहा है, और फिर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा कुछ 8s, फाइन। ये तुम्हारा आ गया इंटू ds/dt भी ना, इंटू ds/dt। तुम्हारा ds/dt की वजह तुमको -3 पता है, वो तुम डाल दोगे। इसने क्लियरली बहुत है, साइड जब इक्वल टू बेस हो जाएगा तो s की जगह पे तुम लोग b डालना शुरू कर दोगे, खत्म। सॉल्व करोगे तुम लोगों को दिख जाएगा ये चीज़ें, यानी आंसर उसका थोड़ा अजीब स्टार्टिंग में दिख रहा है, जब डालोगे वैल्यूज तुम्हारा आंसर क्यूट सा आ जाएगा उसका। अब ये देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, ठीक है, इसे ध्यान दीजिए प्लीज। तो dv/dt इज 3 दिया गया है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन, ये तो देखो ये d/dt ऑफ 4/3 पाई r³ तुमको 3 दिया गया है, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई 3r² dr/dt की वैल्यू 3। तो यहाँ से dr/dt इधर उधर करके कुछ सॉल्व करके तुम्हारा आ रहा है dr/dt की वैल्यू समथिंग 3/4 पाई r²। यहाँ तक कोई इशू है? अब तुम लोगों से पूछा गया है सरफेस एरिया चेंज होने का रेट, तुम्हें ds/dt पूछा गया है, मतलब d/dt ऑफ 4 पाई r² पूछा गया है, तो 4 पाई, अब d/dt ऑफ r² हो जाएगा 2r dr/dt। dr/dt की वैल्यू तुमको पता है, और उसने r की वैल्यू 2 डालने वाला, तो जहाँ जहाँ पे r दिखेगा तब वहाँ पे 2 डाल देना। समझा वाला भी क्या हुआ है? दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 12 सॉर्ट ऑफ वैसा ही है, बस उसको उल्टा है, उसने ds/dt दिया हुआ है, फिर dv/dt पूछा है, कर लोगे आप लोग, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए। एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ जाइए बेटा एक बार। फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल ड्रम containing petrol and is kept vertical, the petrol is leaking at the rate of इतना, तो मेरा लीकेज है बेटा, तो dv/dt की वैल्यू कितनी हो गई बेटा मेरी -10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गई है। मेरे को रेडियस दिया गया है पहले से, और हाइट मेरे को दी गई है 100 सेंटीमीटर मान लेगा। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द पेट्रोल इज चेंजिंग, जब मेरा पेट्रोल इतने पे आ गया था, ठीक है। वो पाइप्स में बेटा वो लीकेज वगैरह का जो था वो कुछ अलग वाला था, वो भर रहा है निकल रहा है वैसा था, इसमें ये वैसा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो तुम लोगों को सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या है तुम्हारा, तुम लोग कोई भी टाइम t पे वॉल्यूम के लिए हाइट कुछ h मान लो, इसने वो 1 मीटर दिया हुआ होगा, बट अपन 1 मीटर लेके नहीं कर सकते। अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट तो पता करना है, तो कोई हाइट h मान लिया है मैंने तब के लिए, ठीक है। तो मेरा वॉल्यूम कितना हो रहा है इसका, पाई रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना, 625 पाई h हो जाएगा मेरा, ठीक है। मेरे को dv/dt दिया गया है, कितना दिया गया बच्चा लोग, -10 दिया गया है, तो d/dt ऑफ 625 पाई h -10 दिया गया है, तो बेसिकली dh/dt मेरा कितना हो रहा है -10/625 पाई, ठीक है। यहाँ तक है, कोई इशू है इसमें, h कहाँ से जाने, 625 पाई हो रहा है, ये dh/dt है मेरा, खत्म, आंसर आ गया मेरा। उससे मुझे हाइट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो हाइट 80 सेंटीमीटर हो या कुछ भी हो, क्योंकि h का टर्म ही नहीं था, वो हर सेकेंड उसकी हाइट इससे ही कम होने वाली है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द हाइट ऑफ द पेट्रोल फील्ड उसमें, सही इनफ है। 14th एग्जाम्पल देख लो बच्चा लोग, नाइस क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर सकते हो आप एक बार। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस, find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times faster than x coordinate, मतलब y coordinate changing 8 times faster than x coordinate, तो कोई ये बोला गया, ठीक है। तब देखो dy फाइंड द कोऑर्डिनेट है ना, हाँ, तब देखो y यानी क्या हो जाएगा, y की वैल्यू एक सेकेंड, ये इसके बराबर है,
तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 द होल बाई 6 इज 8 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी हो रहा है मेरा। फाइन, इसको खोलूँगा अगर मैं तो पे तो 1/6 बाहर ही आ गया है। 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा, इज टू 8 डी एक्स बाई डी टी होगा। डी एक्स बाई डी टी कट गया मेरा, 1 था 2 था वो वहाँ पे गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 हो रही है, तो एक्स की वैल्यू या तो 4 है या तो -4 है। जैसे एक्स की वैल्यू मिल गई, यहाँ डालूंगा उससे वाई की वैल्यूज निकालूंगा। दो सेट ऑफ आंसर आ रहे हैं मेरे, 4 समथिंग एंड -4 समथिंग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 देख लीजिए बेटा। अब कितने हैं, 17 तक ही है ना, 18 चल रही है। हाँ क्या, मुझे ध्यान नहीं है। एक बार ये देखिए बच्चा लोग, एग्जाम्पल नंबर 15, अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ ये। देखो एक बार मैं मेरे लिए डायग्राम बना रहा हूँ। मेरा बच्चा लोग, ये वॉल है, ये कोई लैडर रखी हुई है 13 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इसको मैं यहां पे लेके जा रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो बताओ ये नीचे कितने से आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो बच्चा लोग, पहले तो अगर ये मेरा x है तो ये मेरा y है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर हो जाएगा मेरा। ठीक है, मुझे dx बाई डी टी दिया गया, dy बाई डी टी पूछा गया है। ठीक है, तो देखो मैंने डिफरेंशिएट किया 2x, ठीक है, इंटू डी एक्स बाई डी टी, परफेक्ट, तो मैं t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, प्लस 2y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। फाइन, मुझे डी एक्स बाई डी टी कितना पूछा बताया गया हुआ है, इसको ये x बढ़े जा रहा है 2 के रेट से ना, तो 2x इंटू 2 प्लस 2y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये देखो 2x प्लस वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब उसने कहा हाउ फास्ट इज द हाइट डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ अ लैडर इज 5 मीटर अवे। तो अगर ये 5 मीटर है तो वैसे ही पाइथागोरस का मतलब 12 हो चुका रहेगा तब। तो हर x जगह पे मैंने 5 डाला, y की जगह पे 12 डाला, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -7/12, मतलब -5/6 मीटर पर सेकेंड। समझा चीज़ क्या हुआ है, तो उसकी हाइट इज डिक्रीजिंग बाय 5/6 मीटर पर सेकेंड। कोई इशूज इसमें। नेक्स्ट वाला, अ मैन 2 मीटर टॉल वॉक्स इतने स्पीड में फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट विच इज दिस मच अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक बार आयुषी मुझे ना डेटा बताना, ये कुछ तो भी मेरा, पहले तो ये है, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट की हाइट कितनी है बच्चा, 5 1/3 यानी हो जाएगा 16/3, करेक्ट। एक बंदा था यहाँ पे जिसने वॉक करना शुरू किया, मे बी वो यहाँ तक पहुंचा होगा, उसकी हाइट कितनी दी गई है, 2 मीटर दी गई है। वो आगे, हाँ एक बार क्वेश्चन पढ़ेगी लाउडली थोड़ा सा। ये इसका आगे बढ़ने की स्पीड दी हुई है, तो अगर ये डिस्टेंस मेरा अगर x है अभी के लिए मान रहा हूं, तो मेरा dx बाई डी टी कितना है, 1 2/3 ने 5/3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मतलब इतने स्पीड से चल रहा था आगे, टूवर्ड्स द स्ट्रीट लाइट है क्या, ओ एक समझा। तो अगर मान लो, हाँ ठीक है, आगे एक बार पढ़ ले। एक समझो क्या, पहले तो बंदा ऐसा कुछ था मान लो, ठीक है। अभी के लिए अगर मेरा ये x है, ये y है, फाइन, तो ये dx बाई डी टी पहले तो -5/3 बिकॉज ही इज मूविंग टूवर्ड्स। फाइन, अब सुनो 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 सुनो, तुम लोगों को सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, सिमिलर ट्राइंगल्स का, 10 स्टैंडर्ड। ठीक है, देखो ये a b c, ये p q, तुम्हारा ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये कॉमन है बच्चा, क्योंकि ये ईच 90 है, तो ए से सिमिलर होते थे। सिमिलर का मतलब जैसे को समझा देता हूँ,
दो ट्राइंगल्स के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब होता है एक जगह शैडो टाइप होना, यहाँ पे तो एग्जैक्टली शैडो ही आ गया है, बट शैडो जैसा, ठीक है ना। शेप सेम होना, साइज अलग अलग होना। दो सर्कल्स हमेशा सिमिलर रहेंगे, दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर रहेंगे, दो स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर रहेंगे, ठीक है ना। तो ये सिमिलर हो गए ट्राइंगल्स। सिमिलर होने के कारण उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता था। तो इस कारण से ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी हो रहा है मेरा। तो y ओवर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/16/3, तो ये जगह 3/8, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा अरे कोई बात, हाँ ये देखो यहाँ ध्यान दो। अब देखो मैंने इसको इधर उधर कर लिया, तो 8y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y, 5y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। मेरे को dx बाई डी टी पता है, मुझे dy बाई डी टी की वैल्यू चाहिए थी। मैंने दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट किया, तो 5 dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3 dx बाई डी टी। तो ये देखो 5 ये डी टी एम आई बाई, ठीक है ना। dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू -5/3, कटा कटा, तो dy बाई डी टी वैल्यू -1 मीटर पर सेकेंड आ रही है। मतलब जैसे जैसे ये चलते 5/3 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ बढ़ जाता है, उसकी शैडो इसके तरफ 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़े जा रही है। और क्या, बस यही था ना, ठीक है। क्या अगर वो 3 1/3 मीटर अवे भी है तो यहाँ पे x और y का तो कुछ आया ही नहीं है मेरा, तो डायरेक्टली तब भी मेरी उतने रेट पे ही चेंज होने वाली शैडो की लेंथ। अगर यहाँ पे कुछ x और y के टर्म्स होते ऐसे तो मुझे x और y की जरूरत तब पड़ती, यहाँ पे पड़ी नहीं। फेयर इनफ है यहाँ पे। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो बेटा प्लीज। और स्टार मोर देन इट जस्ट बीइंग इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाले भी जो रहते हैं तो वो वाले को मैं मार्क कराता हूँ। क्यों नहीं भाई, मैंने भी दिया नहीं एक्चुअली, अप्लाइड वाला पेपर मैंने बोर्ड दिया है। हाँ नहीं मेरे को भी नहीं, हाँ मैं चलो ध्यान दो। हाँ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए ना। अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ ये, द स्पीड ऑफ द काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय हु इज फ्लाइंग द, ये जो भी तामना था, ठीक है। तब ये देखो द हाइट ऑफ द बॉय भी दिया हुआ है। शिट यार, एक बार आयुषी क्वेश्चन पढ़ना एक वापस, एक बार हो जाएगा। देखो जितना मुझे समझा ना, एक बच्चा है कुछ 1.5 मीटर लंबा, पतंग उड़ा रहा है। अब आगे वापस पढ़ क्वेश्चन पूरा। तो बेसिकली देखो ये ओए 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 शांत, ये 150 मीटर की हाइट पे था, वो बंदे की आंखों से वैसा। हाँ आगे ये देखो ये हॉरिजॉन्टली जो चेंज हो रहा है, तो अगर ये लेंथ मेरी x अगर मैं मान लूंगा, ठीक है, तो हो जाएगा। बट वो x मान, चलो ठीक है, अगर x मान लूंगा आगे, ये स्ट्रिंग की लेंथ को मैं कुछ l मान लेता हूँ अभी के लिए, x में हो जाओ। तो पहला रिलेशन मुझे ये तो पता है 150 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। मुझे dx बाई डी टी भी पता है, कितना दिया हुआ है बेटा मेरे को, 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव वाला है। डिफ्रेंशिएट करके मैंने dl बाई डी टी निकाल लूँ, कि उसने मुझे मांगा ही है, ठीक है। तो ये देगा 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2l dl बाई डी टी, ठीक है। तो 2x dx बाई डी टी है मेरा 10 इज इक्वल टू, तो काट दो यार, x ये 10 इज इक्वल टू l dl बाई डी टी, ठीक है। ये वैसे एक बेसिक हो गया है, चलो ठीक है, अपन भाई बोल रहा है अपॉन l, तो अपन ने अपॉन l भी डाल दिया। व्हेन x इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है क्या, कुछ क्या दिया हुआ है, तो ये देखो अगर ये 250 मीटर अवे हो चुकी है काइट इससे हॉरिजॉन्टली, तो x की वैल्यू आपको 250 पता चल चुका है। अगर आपको वो 250 पता है तो आप l की वैल्यू निकाल सकते हो ये रिलेशन से। आप x की वैल्यू डालोगे, l की वैल्यू डालोगे, आपका आंसर निकालोगे। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? देखो देखो x की वैल्यू 250 दी हुई है, यहाँ डालेगा तो l की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब ये वाली इक्वेशन में डाल देना। देखो x जरूरत था, l जरूरत था, तो डी एल बाई डी टी आ जाएगा उससे।
भाई जिस रेट से इसकी पतंग उड़ रही है ना, हाथ कट जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से अगर भाग रही है उसकी पतंग तो। हाँ क्या बेटा, वो अलग ऐसी वहाँ पर रे, वो क्या बोलते हैं, नायलॉन मंजे से वो नहीं उड़ाएंगे, पेपर है अपने से क्या होता है, नायलॉन से कटता है क्या? हाँ एक रील 2 रील बोलते थे ना उसको मंजे को। हाँ भाई पता नहीं कितने रील निकल जाएंगे तो। चलो ओए 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 शांत। आयुषी क्वेश्चन, एक सेकंड, क्वेश्चन क्यों नहीं, व्हाट इज लीकिंग फ्रॉम अ कोनिकल ये एट द रेट 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dv बाई dt तो मेरा -5 हो चुका है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल इज 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 20 सेंटीमीटर, ये वाला डायग्राम देख लो एक बार के लिए। फाइंड द रेट एट विच द दिस विल बी ड्रिपिंग व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अबव तक के। तो एक बार ये वाला डायग्राम आप लोग देख लो, ठीक है। तुम लोगों को dv बाई dt दिया गया है, फाइन। तो d बाई डी टी ऑफ ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तुम लोगों को बताया गया है कितना है बेटा, वो -5 के बराबर चल रहा है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन जब करना है तुमको r और h का रिलेशन हटा के फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल है, तुमको r को कन्वर्ट करके h में लाना है पहले तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगेन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे मेरे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो जाएगा। कैसे होगा, ये 90-90 और ये एंगल कॉमन, ठीक है। तो उससे मेरा रिलेशन क्या आ जाएगा, ये मान ले P है, जैसे V दिया हुआ ये कैसे, इसको P बोल रहा है यार B के लोगों, ठीक है ना। तो देखो PD बाई PC इज गोइंग टू बी इक्वल टू DP बाई CA, तो हो जाएगा H/20 इज गोइंग टू बी इक्वल टू R/10। तो H इज गोइंग टू बी इक्वल टू, नहीं R इज गोइंग टू बी इक्वल टू H/2, तो मेरा R इज गोइंग टू बी इक्वल टू H/2 है, R इज H/2, तो ये h³/4 हो रहा है इससे आंसर, ठीक है ना। इज -5, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 3h² dh/dt इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब तुम्हारे को पता है तुमको 5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप था, तो नीचे से 15 रहेगा कि अपन हाइट इसको पकड़ रहे थे, तब h की वैल्यू तुमको 15 डालनी पड़ेगी यहाँ पे, बचा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझा ये चीज़। अब गाइस आज का सेशन ऑब्वियसली यहीं पे खत्म कर रहे हैं। इफ़ यू रियली वांट टू मेक आउट समथिंग ऑफ द सेशन, आई वुड से क्वेश्चन सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है ना, अगर ऑल्टरनेटिव तो कर लो यार। वैसे तो मेरा सजेशन का पूरे कर लो, देखो ये 18 को भी स्टार मार्क कर लो, 17 छोड़ो, हाँ 17 को भी स्टार मार्क कर लो, 16 को भी स्टार मार्क कर लो, 15 को भी स्टार मार्क कर लो, हाँ ये पूरे कर लेना, और 14 को भी स्टार मार्क कर लो। बचे हुए तुम अगर पहले के ऑल्टरनेटिव भी कर लोगे तो भी तुम्हारा इतना हो जाएगा, तो जम रहा है। अगर ऑल्टरनेटिव जम रहे तो, अगर तुम्हारे ऑल्टरनेटिव में भी इशू है तो पूरे करने पड़ेंगे, मतलब तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट ये 14 से लेकर जो आखिरी तक है वो कर लेना, करोगे तुमको फायदा हो जाएगा ये एक्सरसाइज का। नाउ दिस एक्सरसाइज इज नोवेयर रिलेटेड टू टुमारोज एक्सरसाइज। गुड थिंग कि अगर तुमने नहीं किया तो भी तुमको कल समझ में आ जाएगा, बट द पैथेटिक थिंग अगर तुमने आज नहीं किया तो तुम कल पक्का नहीं करने वाले हो, परसों भी नहीं करने वाले हो, नरसों तुम्हारी दूसरी एग्जाम की पढ़ाई की शुरू हो जाएगी, तो ये छूट जाएगा फिर तो तुम्हारा 1 घंटा वेस्ट हुआ है मतलब आज का। तो मेक श्योर यू गाइस आर डूइंग दैट, ठीक है। चलिए गाइस, सी यू टुमारो, बाय।